हसन नसरुल्लाह जो एक लेबनान के सियासी और मजहबी लीडर थे और हमारे भी मजहबी लीडर थे, उनकी जो इजराइल की तरफ से जालिमाना हमले में शहादत हुई है। की ऐसी मौत हुई कि उसके शव के चीथड़े उड़ गए। बेरूत में इतनी बमबारियां हुई एयर स्ट्राइक्स के दौरान कि उसके शव को पहचानना मुश्किल था। ये भी कौन सी मातम आ गई कि लोग सड़कों पर उतर आए एक आतंकवादी के लिए। हजारों की भीड़ में लोग सड़कों पर उतरे हैं। वो लगभग शिया समुदाय के, मुस्लिम के, बहुल समाज के लोग हैं। हिजबुल्लाह आतंकी संगठन का प्रमुख हसन नसरल्लाह की मृत्यु में ऐसा भी कौन सा मातम है जो ये लोग सड़कों पर उतर आए और हजारों की भीड़ में हसनल्लाह के लिए नारे लगने लगे। और ऐसा ही कुछ नज़ारा था बुरहान वानी की मौत के समय भी। ये है आतंकवादी बुरहान वानी। लंबी कतार, इतनी हजारों की भीड़, ऐसा लगता है जैसे कि पूरा का पूरा जम्मू कश्मीर बुरहान वानी की मौत के समय पूरा रो रहा है कि ये सारे के सारे लोग भारत के निवासी हैं और भारत के मूल के हैं। हिजबुल्लाह चीफ को मारा है। हर घर से हिजबुल्लाह निकलेगा, अब हर घर से इसराइल निकलेगा, अब हर घर से लेबनानिया निकलेगा, हर घर से हिजबुल्लाह निकलेगा। असली हम शहादत वादा से नहीं डरते, बल्कि लेकिन कहीं गम तो कहीं खुशी। सीरिया जैसे मुस्लिम देश में लोग मिठाइयाँ बांट रहे हैं और सेलिब्रेशन कर रहे हैं कि अच्छा हुआ हिजबुल्लाह मारा गया। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं भारत की बात। हिजबुल्लाह का चीफ हसन नसरल्लाह को इजरायली एयर स्ट्राइक के दौरान मार दिया गया था, जो कि बेरूत में हमला हुआ था। इसकी मौत के बाद लखनऊ और कश्मीर जैसे शहरों में बहुत सारे प्रोटेस्ट देखने को मिले और लोगों की बहुत सी जहरीली बयानबाजियाँ भी। देखिए, हसन नसरुल्लाह जो एक लेबनान के सियासी और मजहबी लीडर थे और हमारे भी मजहबी लीडर थे, उनकी जो इजराइल की तरफ से जालिमाना हमले में शहादत हुई है, जिसकी वजह से हम लोग बहुत ही गुस्से और गम में हैं। और उसका आज आप एक नज़ारा यहाँ दरगाह हज़रत अब्बास अलैहिस्सलाम में देख रहे हैं। आप बाहर भी देख सकते हैं कि सारी दुकानें बंद हैं। यहाँ देख सकते हैं कि हर तरफ काले झंडे लगा दिए गए हैं। लोग अपने हाथों में बैनर, तख्तियाँ लेकर उनको ख़िराज अक़ीदत पेश कर रहे हैं। और इसी सिलसिले में आज दरगाह हज़रत अब्बास में रात में शब में 8 बजे उलमाए किराम का बहुत बड़ा जलसा रखा गया है, जिसमें हम लोग अपने गम और गुस्से का इजहार करेंगे। नसरल्लाह की ऐसी मौत हुई कि उसके शव के चीथड़े उड़ गए। बेरूत में इतनी बमबारियां हुई एयर स्ट्राइक्स के दौरान कि उसके शव को पहचानना मुश्किल था। लेकिन वो एक आतंकवादी संगठन का प्रमुख था। लेकिन हमारे देश में ऐसी भी कौन सी मातम आ गई कि लोग सड़कों पर उतर आए एक आतंकवादी के लिए। नसरल्लाह की मौत के बाद कश्मीर और लखनऊ जैसे शहरों में बहुत सारे प्रोटेस्ट देखने को मिले। जो प्रोटेस्ट आप देख रहे हैं, जो हजारों की भीड़ में लोग सड़कों पर उतरे हैं, वो लगभग शिया समुदाय के, मुस्लिम के, बहुल समाज के लोग हैं जो नसरल्लाह की मौत पर अपना अपना दुख व्यक्त कर रहे हैं। समझ में एक बात नहीं आता कि हिजबुल्लाह आतंकी संगठन का प्रमुख हसन नसरल्लाह की मृत्यु में ऐसा भी कौन सा मातम है जो ये लोग सड़कों पर उतर आए और हजारों की भीड़ में हसनल्लाह के लिए नारे लगने लगे। और नेतन्याहू और अमेरिका के खिलाफ भी नारेबाजी की गई। नेतन्याहू के पोस्टर्स भी जलाए गए, अमेरिका के विद्रोह में बहुत सारे नारे लगाए गए। और जो ये तस्वीरें हम लोग देख रहे हैं वो आधी रात की है और इनके हाथ में बहुत सारे बड़े बड़े बैनर्स हैं जो कि हसनल्लाह के लिए हैं। तो ये हमदर्द बने हैं एक आतंकी के लिए। ऐसा ही कुछ नज़ारा था बुरहान वानी की मौत के समय भी। ये भी एक छोटा सा वीडियो ज़रूर देखना चाहिए एक असलियत के लिए। ये है आतंकवादी बुरहान वानी जो हिजबुल मुजाहिदीन आतंकी संगठन से जुड़ा हुआ था और ये इसका जो बेस है वो पाकिस्तान के जैश-ए-मोहम्मद आतंकी संगठन से जोड़ा जाता है। इतनी लंबी कतार, इतनी हजारों की भीड़, ऐसा लगता है जैसे कि पूरा का पूरा जम्मू कश्मीर बुरहान वानी की मौत के समय पूरा रो रहा है। ऐसी मतलब विदाई मौत के समय किसी मिलिट्री को भी नहीं दी जाती जितना एक आतंकी संगठन के एक प्रमुख को दी जा रही है। दुख जानकर तब होता है कि ये सारे के सारे लोग भारत के निवासी हैं और भारत के मूल के हैं।
मैं लिबनानियंस को हौसला देना चाहूंगी। हुसैनियत जिंदाबाद, हुसैनियत जिंदाबाद। वो जो शहीद होते हैं उनको खुदा से रिज़्क मिलती है और वो जिंदा होते हैं। ये सारे के सारे लोग कश्मीर के निवासी हमारे भारत का मुकुट और हमारा एक अभिन्न अंग के लोग हैं, जो कि एक आतंकवादी के मरने से इतने दुखी हैं, इतने हताहत हैं। जैसे आपने एक हिजबुल्लाह चीफ को मारा है, हर घर से हिजबुल्लाह निकलेगा, अब हर घर से इसराइल निकलेगा, अब हर घर से लेबनानियन निकलेगा, हर घर से हिजबुल्लाह निकलेगा। असली हम शहादत वादा से नहीं डरते, बल्कि कश्मीर की ये छोटी छोटी बच्चियाँ जिनको ये भी नहीं पता होगा कि इसका पास्ट क्या था, इसने क्या क्या किया, वो इसके प्रदर्शन में हिस्सा ली हैं और इनकी पढ़ाई लिखाई की उम्र में ये एक आतंकी के समर्थन में खड़ी हुई हैं। जब ये शायद बड़ी होंगी, खुद को जब वो टीवी पर देखेंगी, तब शायद इन्हें शर्म आएगी कि हाँ, इन्होंने कितना गलत बोला था उस समय पर। क्योंकि वो शिया मुस्लिम समुदाय से बिलोंग करता था, इसलिए सारे के सारे शिया समुदाय के मुस्लिम जो है उसके साथ खड़े हैं। अब कल को कोई और टेररिस्ट मरेगा और वो सुन्नी यदि मुसलमान के समुदाय से जोड़ा जाएगा तो सुन्नी समुदाय के मुस्लिम्स जो है इस ऐसे खूंखार आतंकवादी के समर्थन में खड़े हो जाएंगे। लेकिन कहीं गम तो कहीं खुशी। सीरिया जैसे मुस्लिम देश में लोग मिठाइयाँ बांट रहे हैं और सेलिब्रेशन कर रहे हैं कि अच्छा हुआ हिजबुल्लाह मारा गया। कि आतंक से बहुत सारे लोग ग्रसित थे, जैसे कि इज़राइल हुआ, गाज़ा हुआ, फ़िलिस्तीन हुआ, ईरान, इराक, ऐसे बहुत सारे मुस्लिम देश हैं जहाँ पर इसने अटैक करवाए थे। ख़ासकर इज़राइल में बहुत सारे लोगों की इसने जान ली है। बहुत से मासूम बच्चे जो मौत के घाट उतारे गए थे वो हिजबुल्लाह के ही राज में हुआ था। क्योंकि हमारी कश्मीरी बहन यह कह रही थी कि वो शहादत से नहीं डरती, तो ऐसे हज़ारों आतंकियों का सफाया होना चाहिए और धरती के ऊपर से हज़ारों बोझ को कम करना चाहिए जिसने आम लोगों की जानें ली हैं। लड़ाई किसी के बीचों पर मारा आम आदमी ही जाता है, उसका दर्द समझने की कोशिश करने के बजाय वो सारे के सारे लोग अपने अपने घड़ियाली आंसू बहाकर रोड पर आ जाते हैं, प्रोटेस्ट करते हैं, कैंडल मार्च निकालते हैं और यह भूल जाते हैं कि जो लोग मारे गए उसमें मुस्लिम समुदाय के भी व्यक्ति थे। ये खुशियाँ उन आम लोगों की हैं जो इसके आतंक से ग्रसित थे। बहुत सारे लोगों ने खुशियाँ मनाई हैं उसकी मृत्यु पर। हालांकि जो नसरल्लाह है वो इज़राइल के रडार पर काफ़ी सालों से था। इज़राइल ने बहुत सारी एयर स्ट्राइक्स की बेरूत में, वो बेरूत के हेडक्वार्टर में था और वो अपने ही ऑफिस में मारा गया। लगभग 60 फीट नीचे तक धुआं सब कुछ हो गया, पूरा का पूरा बिल्डिंग ही उड़ गई और उसकी बॉडी तो पहचान में ही नहीं आ रही थी कि वो नसरुल्लाह था। उसकी बॉडी का मेडिकल रिपोर्ट आया था, वो समझ में आया कि हाँ वो आतंकवादी का प्रमुख था और इस बात की पुष्टि खुद इज़राइल के डिफेंस फोर्स ने की है और हिजबुल्लाह के एसोसिएशन में भी की है। एक ये बहुत अचंभा लगता है कि कुछ मुस्लिम समुदाय के लोग खुशी मना रहे हैं और कुछ मुस्लिम समुदाय के लोग अपने अपने आंसू बहा रहे हैं। खैर, आपको क्या लगता है, क्या किसी भी आतंकवादी के समर्थन में हमें कैंडल मार्च निकालना चाहिए या उसके विरोध में डट कर पूरे देशवासियों के साथ में खड़ा होना चाहिए और उसका विरोध करना चाहिए कि ऐसी आतंकी घटनाएं जो हमारे देश में या पूरी दुनिया में होती हैं उसको रोका जा सके। आपको यह जानकारी कैसी लगी वीडियो के कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। एक लाइक और एक सब्सक्राइब करते हुए ज़रूर जाइए ताकि हमको मोटिवेशन मिलता रहे और आपको ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो मिलती रहें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।